अग्निवीरों को सत्य से भटकाया जा रहा है। विरोधी अग्निवीरों को जो आईना दिखा रहे हैं वह भ्रम जाल से भरा हुआ है। सतीश चंद्र मिश्र। वाराणसी प्रेस वार्ता के दौरान निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सदस्य नेशनल रेलवे यूजर्स काउंसिलिंग रेल मंत्रालय सतीश चंद्र मिश्र बाबा ने कहा कि अग्निवीरों को सत्य से भटकाया जा रहा है। विरोधी अग्निवीरों को जो आईना दिखा रहे हैं वह भ्रमजाल से भरा हुआ है, वास्तविकता में कोसों से दूर है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं देश के युवाओं से यह अपील करता हूं कि वह किसी के बहकावे में आकर अपना भविष्य खराब न करें। पत्रकार वार्ता के बाद साथ ही सतीश चंद्र मिश्र ने शिशिर सिंह व रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संग बनारस स्टेशन का किया निरीक्षण। पत्रकार वार्ता के दौरान सलाहकार सदस्य नशरीना फातिमा व सदस्य सलाहकार श्रीमती श्री शिशिर सिंह, पूर्वोत्तर रेलवे रेल मंत्रालय सहित बनारस स्टेशन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। आइए देखते हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम सतीश मिश्र बाबा हुआ। मैं निर्भया सेना का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बाई एनी रेलवे में मेंबर इन आरयूसीसी केंद्र हूँ। हमारे बगल में हमारे अनन्य सहयोगी और बड़े विद्वान साथी श्री शिशिर कुमार सिंह जी, ये भी जेडआरयूसीसी के मेंबर हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के सम्मानीय सदस्य। बगल में बहन नसरीन फातिमा जी, ये भी मेंबर जेडआरयूसीसी है एनी रेलवे, और स्वास्थ्य मंत्रालय के भी सदस्य। आज यहाँ किस तरीके की अभी जो अग्निवीरों के निमित्त अग्निवीरों से जुड़ा जो मामला देश भर में एक ज्वलंत स्थिति बनी हुई है, उसी के अवलोकन के निमित्त एक अपनी सचेष्ट होने के निमित्त, एक उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी जानकारी के निमित्त एक बलवाड़ी अब बनारस बड़ा नाम है, बड़ा स्टेशन है, तो इसी के निमित्त आज हम सदस्यों ने यहाँ पे आने का एक अग्निपथ जो स्कीम लॉन्च किया केंद्र सरकार ने, जी किसी को संज्ञान में डाला नहीं और ऐसे ही लॉन्च कर दिया, तो इस पर आप क्या कहें? तो इससे जितना कहूँगा कि थोड़ी जल्दीबाजी की गई। मैं उसे न खराब करता हूँ न अच्छा करता हूँ। थोड़ी जल्दीबाजी की गई, माना कि उसका इसके फायदे और हों, लेकिन परिस्थिति जैसी बनी है, बिगड़ी है, बड़े बेबाकी से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बेरोजगारी निश्चित ही बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है, वो तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। मुझे नहीं लगता है कि किसी अलग तरीके की अभी वर्तमान में किसी प्रयोग की ज़रूरत है। भारतीय सेना में जिस भी दृढ़ता के साथ, दमदारी के साथ, मर्यादा के साथ, मानदंड के साथ जैसे नियुक्ति की जाती है वैसे ही किए जाने की जरूरत है। वर्तमान में किसी बदलाव की तुरंत मेरे समझ से किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से करबद्ध आग्रह करता हूं कि परिस्थिति को आप समझें। अपितु ठीक है कि इस विषय पे विरोध हो सकता है, लेकिन उससे भी सख्त शब्दों में अभी मैंने दोहराया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, पर उस जवानी को, पेन को जला देने में नहीं, सरकारी संपत्ति को विनष्ट कर देने में अपनी ऊर्जा को नुकसान करने की जरूरत नहीं है। उसे उचित फोरम पे, उचित तरीके से, मर्यादित तरीके से यह विरोध किया जाना चाहिए। वो खून का घूंट या खून का आंसू हम लोग पी करके रहे हैं। जब ट्रेन धधक रही थी, ट्रेन चलाने वाले लोग हैं, ट्रेन चलवाने वाले लोग हैं हम लोग। ट्रेन को जलवाने की स्थिति न समझ में आती थी न समझ में आ रही है। बड़ा चिंतित और बड़ा व्यथित मन है। एक बार पुनः मैं प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि अति विनम्रता से विशेष पहल कर करके बाद में इसे देखा जाएगा, समझा जाएगा। हम लोग भी भारत सरकार के एक पार्ट हैं, पर इतना जरूर है कि अभी वर्तमान में जो भारतीय सेना की स्थिति है उसे अति प्राथमिकता से तत्काल उस विषय पे भर्ती किए जाने की सख्त जरूरत है। आज जो है छात्र जो है उग्र हुए क्यों, उन्होंने जो तैयारी किया था और उस तैयारी के हिसाब से उनको लगता था कि हम लोगों को जो आर्मी की नौकरी मिलेगी, वो उस तरीके से उनको पेश नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहना? बिल्कुल, मैं इसलिए ही कहना चाहूँगा, बात लगभग मैंने कर डाला, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर में। और यह बिल्कुल सही है कि उनको इस तरीके का निराशा, हताशा हाथ लगी। कोविड भी बीच में था, कई सारी चीज़ें हैं। किसी भी विषय को तुरंत सिरे से कुछ कह देना, खारिज करना थोड़ी बेमानी होगी, क्योंकि हम लोग सिस्टम में सारी बातों को ठीक से समझते हैं। पर एक बार पुनः मैं करबद्ध आग्रह है मेरा
प्रधानमंत्री महोदय से, रक्षा मंत्री महोदय से कि अति प्राथमिकता से पुनः विचार करते हुए हो सकता है अच्छा हो, पर अभी वर्तमान में इसकी तुरंत कोई दूर दूर तक जरूरत नहीं है। अभी जिस प्रक्रिया के निमित्त, चूँकि 2 साल हम लोग तंगी में, कठिनाई में, तमाम हमारे ही आपके बच्चे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री के गांव के भी बच्चे सेना में आते हैं, वो कहीं अलग के नहीं हैं। मैं एक बार आग्रह करता हूं कि इसको अभी इस विषय को रोकते हुए, विराम देते हुए अति प्राथमिकता से पूर्व की भांति भारतीय सेना में जो नौकरी की प्रक्रिया है, जो उनके चयन चिंतन की प्रक्रिया है, उनके मापदंड की प्रक्रिया है, उसे ठीक से पूरा करने की जरूरत है। सर, ये अग्निपथ को लेकर जो बवाल हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा बिहार में रेल का नुकसान हुआ है, इसमें क्या यात्री भी इससे परेशान है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बिहार कुछ अलग से नहीं है, बिहार में थोड़ा सा कुछ अलग अबे मैं कैसे कहूँ, बिहार में आपने प्रश्न सही किया, अबे कोई लॉजिक नहीं है कि बिहार में हर बार इसे देखा जाता है कि जब रेलवे में जब ये विरोध होता है तो ये उस रूप में ही ज़्यादा विरोध होता है। क्या है इसमें, इसका क्या कारण है? अब इसका कारण तो इसका सीधे कारण है कि इसका विरोध हर जगह लोग कर रहे हैं। हर जगह उस मात्रा आप देखें तो बिहार में ज़्यादा है, मात्रा बिहार में है, बहुत ज़्यादा। आपके शब्दों में मैं बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध अपील करना चाहता हूँ कि यह नहीं कि कोई भी विरोध बिहार में बहुत ज़्यादा हो, इस प्रतिशत को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। संयोग से मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे गर्व है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अपितु यहाँ जरूरत है कि किसी भी कीमत पे सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुँचे। धन्यवाद।